हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 भारतीय डाक सेवा भर्ती 2024 एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी अपडेट है। तो इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट पर भर्ती होती है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30,000 के अराउंड लगभग एक्सपेक्टेड है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रही है वो क्या है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी डिटेल भी आगे वीडियो में चेक करेंगे। भर्ती से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन से। तो इसमें क्या लिखा है ये अपडेट हम पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ डेट जारी की गई है भर्ती से रिलेटेड, लेकिन इसके पहले जान लेंगे कि क्या क्या पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज आती हैं। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक पोस्ट होती है जिस पर भर्ती देखने को मिलती है, बीपीएम के नाम से इसे बुलाते हैं। दूसरी जो पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसीज आती हैं वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम के नाम से। और इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है वो है डाक सेवक के नाम से। तो ये जो है तीन ही पोस्ट है जिन पर भर्ती आती है। सैलरी अभी पिछले कुछ सालों से बढ़ाया, पहले सैलरी बहुत कम देते थे, अभी सैलरी का स्लैब बढ़ गया है। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर पर सिलेक्शन होती है पोस्ट पर तो 29,380 तक आप अर्न कर सकते हैं मंथली। और अगर क्योंकि वो आवरली बेसिस पर होता है, मिनिमम 4 घंटे काम किया तो 12,000 देंगे, अगर आप आवर्स बढ़ाते जाते हैं तो 29,000 तक पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए जो है 24,470 तक आप अर्न कर सकते हैं। ये जो है इसमें इमोल्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस प्लस अब इसमें डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी दिया जाने लगा है। तो सैलरी जो है ना अब थोड़ी बढ़ा दी गई है। पहले डीएनएस, महंगाई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाता था, फिक्स सैलरी 10,000 दिया जाता था या 12,000, अभी बढ़ाया गया है, इसको भी बढ़ाया गया है जो अपर लिमिट है। और साथ ही साथ महंगाई भत्ता देने की वजह से सैलरी आपकी अच्छी बनने लगी है। कट ऑफ जो है पिछले कुछ सालों से कम होने लगी है, तो ज्यादा कैंडिडेट को चांसेस मिलने लगे हैं। तो अब भर्ती से रिलेटेड इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं और भर्ती से रिलेटेड जो डेट जारी की गई है वो चेक कर लेते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया होती है 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 40 वर्ष तक के जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 40 वर्ष तक के 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, अगर आप किसी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी से, जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट है, मतलब 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है और अगर PWD कैंडिडेट हैं जनरल तो 10 ईयर्स की। और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं PWD तो उनको और भी ज्यादा, PWD कैंडिडेट और भी ज्यादा छूट मिलती है। तो ऐसे जनरल कैंडिडेट के लिए अगर बात करेंगे तो ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होती है, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो क्या है वो पहले चेक करेंगे। 10th पास होना काफी होता है, 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो देखिए 10वीं में मैथ्स, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट तो रहते ही हैं, तो 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना है तभी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा आपको कंप्यूटर थोड़ा बेसिक जैसे आता ही है, मोबाइल पर ही आप सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। साइकिलिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और आप किसी और तरीके से भी अर्न करना चाहते हैं, बिजनेस करके या फिर आपकी कोई और भी अर्निंग के सोर्सेज हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि ये सैलरी कम है तो ये अलाउ करते हैं कि आप साथ में कोई दूसरा भी काम करके अर्न कर लें। एक लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जैसे कि हिंदी भी है तो चलेगा या ऐसे ऑप्शन आपको मिलेगा। अब चलिए जो भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आई है वो देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जीडीएस सेक्शन से एक 25 जून 2024 की डेट से एक लेटर जारी किया गया जो कि सभी पोस्ट मास्टर्स को, चीफ पोस्ट मास्टर्स को लिखा गया है और जनरल मैनेजर को भी लिखा गया है। इसमें लिख रहे हैं कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में जीडीएस, यही जो अभी आपने पढ़ा, इसी को जीडीएस एंगेजमेंट बुलाते हैं। जुलाई 2024 में जो है विज्ञापन जारी करने के बहुत ज्यादा इनके चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने शेड्यूल अपना, ये इंटरनल लेटर है, ये बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये इंटरनल लेटर है। तो इन्होंने एक शेड्यूल जारी किया जिसमें लिखा है कि 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक डेटा एंट्री हो जाना चाहिए। डेटा एंट्री मतलब कहाँ पे कितने पद खाली हैं, कितने पोस्ट खाली हैं, कितने भरे जाने हैं। डेटा एंट्री को रीचेक कर दिया जाएगा कि सही है कि नहीं एंट्री। उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगा इसको सभी डिवीजन से 10 जुलाई तक और
15 जुलाई तक विज्ञापन नोटिफिकेशन मतलब एडवर्टीजमेंट आपको विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। अगर आप जीडीएस की बात करते हैं, ये जो अभी हमने ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्राम डाक सेवक की बात की, इन पदों की बात की, तो इनके कम से कम जब भी आप देखेंगे वैकेंसीज 30,000 से कम नहीं आते हैं। मिनिमम 30, 40, 50 भी कभी कभी आ जाते हैं। तो 30,000 जो है ना वैकेंसीज आप इस वक्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जो इन्होंने जारी किया है कि 6 जुलाई तक पूरी डेटा एंटर हो जाएगी कहाँ क्या पद खाली हैं, और ये पूरा अगर ये फॉलो कर लेते हैं तो 15 जुलाई तक आपको विज्ञापन मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। उसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। फिलहाल विज्ञापन नहीं आया, 15 जुलाई तक आप वेट करें। हो सकता है लेट भी हो जाएगा, लेट भी होता है तो भी कोई बात नहीं, जुलाई में या फर्स्ट वीक अगस्त में जरूर ये एडवर्टीजमेंट जारी करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेट मतलब यही डेटा एंट्री का प्रोसेस, कहीं पर रीचेकिंग में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो लेट हो सकता है। विज्ञापन वरना जारी 15 जुलाई तक मोस्टली कर दिए जाएंगे, या फिर कम से कम जुलाई नहीं तो अगस्त में आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने को अच्छी खासी जो है मिल जाएंगी। 10वीं पास या उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपडेट है।